हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजे आलम और आज पढ़ेंगे हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक जाएंगे इसमें। और एनपी वाले के कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। तो पहले तो थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ। बेसिक फार्मूला ही होता है, इसमें बेसिक कुछ नहीं होता है। लैपलास ऑफ एफ टी का एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा। वो क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटिव ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये आपका फॉर्मूला होता है जहाँ जिस पे रख के हम लोग बनाते हैं, सारे फार्मूलाज को निकालते हैं। तो पहला मैं फार्मूला लेता हूँ लैपलास ऑफ वन। लैपलास ऑफ वन क्या होगा, निकालेंगे हम तो इसे वन बाई एस आएगा, यानी एफ टी के जगह हम वन को पुट करेंगे और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और लिमिट लगाएंगे तो हमारा निकल के वन बाई एस आ जाएगा, जो बिल्कुल ही मैंने बारीकी से पिछले वीडियो में समझाया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट आपका बेसिक फार्मूला लिख देता हूँ। लैपलास ऑफ साइन ए टी का क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से लैपलास ऑफ कॉस ए टी का क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिर्फ माइनस हो जाता है। और कॉस हाइपरबोलिक ए टी का क्या होता है, ए की जगह एस हो जाता है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह से लैपलास ऑफ टी टू द पावर एन का क्या होता है, गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। यहाँ एन क्या हो, एन वन बाई टू, टू बाई टू, थ्री बाई टू, यानी फ्रैक्शन वैल्यू। इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू आप मान लीजिए सातों। एल क्या हो, इंटीजर हो, टी टू द पावर एन, तो डायरेक्ट एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस टू द पावर एन प्लस वन होता है। जहाँ एन फैक्टोरियल, एन क्या है, एन इंटीजर यानी टू थ्री फोर इस तरह से। और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, पाँच का फैक्टोरियल निकालना हो तो पाँच गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक, कितना हो जाए, तीन चौका बारह, पच्चीस, साठ गुना 120 होगा। ये तो हम लोग बेसिक रिवीजन कर लिए फटाफट। अब गामा की वैल्यू कुछ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में एक्चुअली ये आएगा नहीं, जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ मैं फार्मूला लिख दूंगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक था। अब प्रॉपर्टीज पहले से शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज लेते हैं हम यहाँ से। लैपलास की पहली प्रॉपर्टी वो क्या होती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। तो हम लिखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लेते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या हो, ऐसे दिया रहेगा, ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई होगा एफ टी में, इस तरह दिया रहेगा। यानी कोई एफ टी दिया रहेगा साइन ए टी, उसमें ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई होगा, ई टू द पावर ए टी का टर्म होगा। तो जहाँ जहाँ ई टू द पावर ए टी दिखेंगे, देखेंगे हम सिंपल वाला, तो अब ए टी का एक और फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको। लैपलास ऑफ ई टू द पावर ए टी सिंपल सा होता है वन अपॉन एस माइनस ए। यहाँ पे क्या है, कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है। तो कुछ भी मल्टीप्लाई में हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं सिंपली एफ एस माइनस ए, यानी इसका तो हम निकालेंगे, एफ टी का निकालेंगे, और जहाँ जहाँ एस होगा वहाँ वहाँ पर हम एस माइनस ए रख देंगे। देखें क्वेश्चन लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इस पर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ ही साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, लैप्लास ऑफ, इस तरह से करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो e⁻t cos 2t, इसको बनाएंगे। क्या बताया मैंने कि पहले तो ft का बनाते हैं, तो लैप्लास ऑफ ft की जगह यहाँ cos 2t दिया हुआ है, इसका लैप्लास क्या होगा, इसका होगा s/s² प्लस a², ए क्या है 2 है यहाँ पे। और उसी तरह ये तो बन तो गया, अब टोटल का लैप्लास निकालेंगे तो क्या होगा l इंटू e⁻t cos 2t। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे s टेन टू s माइनस a। s की जगह क्या रख, a की जगह देखना है कि हमें यहाँ पे दिया क्या है, a की जगह क्या है 1 है, ठीक है। तो s को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो s माइनस 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये बन गया। ऊपर वाले से कंपेयर कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही बना है। यानी पहले हम ft का निकाल दिए, ft क्या था cos 2t था, यानी इतना आ गया। अब जहाँ जहाँ s था वहाँ वहाँ s माइनस a कर दिए, तो s की जगह s माइनस a के वैल्यू क्या है यहाँ e⁻t, और इससे कंपेयर कीजिए a के पावर 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दिए तो यहाँ s माइनस a इजिकल टू इतना आ गया। अब जहाँ जहाँ s है वहाँ s माइनस 1 लिखना है। सिंपली एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो मैंने चुने हैं, इसको बनाते हैं। तो पहले इसका बनाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई में है, और पहचानेंगे कैसे कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, यानी पहले इसका निकालेंगे और s को रिप्लेस होगा s माइनस a से। पहचानेंगे कैसे, पहचान सिंपली सा ये है कि इसमें e⁻at मल्टीप्लाई होगा, e⁻at मल्टीप्लाई होगा किसी भी ft में, तो हम समझ जाएंगे कि ये e⁻at वाला है। तो e⁻at का देखते ही हम करेंगे क्या, ft का पहले निकाल लेंगे, यानी जो इसके साथ होगा उसका अलग लैप्लास निकालेंगे। तो क्या होता है हाइपरबोलिक वाला, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1/s² माइनस a², a की वैल्यू क्या है 1 है, इस तरह से। अब जहाँ जहाँ s है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, s माइनस a से। अब s माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -2 है, ठीक है, -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s प्लस 2, यानी जहाँ जहाँ s है हमें क्या 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 लिखना है, s प्लस 2 लिखना है। तो अब टोटल लिख लेते हैं एक बार, e⁻−2t और साइन हाइपरबोलिक t का लैप्लास, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ s प्लस 2 माइनस से। हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन लीजिएगा, या इतना ही रहने दे, 2 में समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, टफ सा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। e⁻at वाला जहाँ भी आएगा आप अच्छे से बना देंगे उसे। लैप्लास ऑफ e⁻−t sin 2t इंटू cos 3t, ये NP वाले का ही एग्जाम्पल है, बनाते हैं इसे। बेसिक सा है बस। तो e⁻at मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे, पहले ft वाला टर्म को बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख लेना है sin 2t इंटू cos 3t। अब इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो पहले ट्राइग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला पे तोड़ेंगे इसे। तो याद होगा आपको 2 sin a इंटू cos b का एक फार्मूला होता है,
होता है ना, तो यहाँ पहले 2 तो है नहीं, तो अपने पास से 2 रख देंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब तो बन गया 2 sin a इंटू कॉस बी के फॉर्मूला बन गया। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं, कांस्टेंट लैप्लास में बाहर निकाल दिया जाता है, जैसा कि इंटीग्रेशन में करते हैं। अब 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होता है, sin a प्लस बी, तो sin 2t और 3t क्या होगा 5t, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2t और 3t क्या होगा माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इधर आ जाएगा। एक बार और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा लीजिए, या डायरेक्ट यहीं पे हम कर दें, यहाँ पे प्लस करके यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं। ठीक है, और डायरेक्ट निकाल देता हूँ, एक टर्म बढ़ाने में समय लगेगा। तो साइन 5t का क्या होगा, ए की वैल्यू 5 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 25, तो माइनस है तो माइनस ए की वैल्यू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया हमारा। यहाँ तो बना दिए ना, तो लैप्लास नहीं आएगा। अब ये आ गया हमारा, इतने का इतने वाले का हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए। बचा क्या, ई टू द पावर माइनस टी का, तो यहाँ बस रिप्लेस करना है। रिप्लेस यहाँ लिख लीजिए, एस को किससे रिप्लेस करेंगे, एस माइनस ए से। एस माइनस ए की जगह पे क्या है -1 है, यानी क्या हो जाएगा एस प्लस 1 हो जाएगा। कंपेयर करना है हमें, ठीक है, ई टू द पावर ए टी का कंपेयर करेंगे ई टू द पावर माइनस टी से, तो यहाँ ए की वैल्यू -1 आएगा, +1 नहीं आएगा, -1 आएगा ऐसे। अब जहाँ जहाँ हमारा, एक बार पूरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं, sin 2t इंटू कॉस 3t, और डायरेक्ट रिप्लेस करके लिख देते हैं 1/2 5 अपॉन एस के जगह क्या लिखना है, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 अपॉन एस के जगह एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे बनेगा। बिल्कुल सही है, ये हो गया आंसर। अब तो समझ में आ गया ई टू द पावर 80 वाला प्रॉपर्टी। दूसरा बनाते हैं हम, दूसरी, इसको क्या, इसको अगर लिखना चाहें रिप्लेस के जगह तो एक लाइन और लिख सकते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस तरह से नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर समझ जाएगा। अगला प्रॉपर्टी हम लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था, ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगा। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है लैप्लास ऑफ एफ टी, इस तरह से देगा, एफ टी में से ए घटा देगा और यहाँ एक जीरो देगा, कोई एक वैल्यू जीरो देगा, दूसरा टी में से 1 घटाएगा, और इसमें कह देगा कि टी बड़ा है ए से और इसमें टी छोटा है ए से, इस तरह से कह देगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ई टू द पावर ए एस मल्टीप्लाई कर देना है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, लैप्लास ऑफ एफ टी निकालेंगे तो क्या होगा, पहले तो एफ एस निकाल लेंगे, यानी इसका निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एस, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर माइनस ए एस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल लेंगे और क्लियर होगा। देख रहा हूँ मैं, इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, ई टी के पावर -1 और यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे टी ग्रेटर देन ए और इसमें टी लेस देन ए। इसको ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली बनाना है, इसका लैप्लास निकालना है। कहेगा फाइंड द लैप्लास ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सिंबल ही यूज कर लेते हैं लैप्लास निकालने वाला। तो अब पहले इसका निकालते हैं,
ठीक है, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर टी माइनस ए, क्या होगा लैप्लास ऑफ ई टू द पावर टी माइनस ए का। मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला, तो इसमें ई टू द पावर टी माइनस ए का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, लैप्लास ऑफ ई के पावर टी का निकालेंगे। ठीक है, तो ई के पावर टी का निकालेंगे तो 1/s माइनस ए होगा। और फार्मूला कहाँ क्या कहता है, ये निकालने के बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ऐसे इसमें निकालने के बाद इसमें मल्टीप्लाई पहले कीजिए या बाद में कीजिए, ई टू द पावर माइनस ए एस अपने पास से। अब देखना है कि ए के जगह पे हमारा क्या है, ए के जगह पे यहाँ तो ए ही है, यहाँ अगर 2 रहता तो यहाँ ए की जगह 2 आ जाता। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्लियर और समझ में आ जाएगा। बन गया, आंसर हो गया हमारा। पहला ई के पावर टी का निकाल दिए, यानी माइनस वाला का नहीं निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे टू द पावर टी का, और उसमें क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू द पावर माइनस क्या, जैसा फॉर्मूला में था ई टू द पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई करना है, कंपेयर करके निकाल लेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे लैप्लास निकालना है हमें एफ टी का, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कॉस का, कॉस टी माइनस 2π/3, इसका लैप्लास निकालना है। और यहाँ टी क्या है, टी ग्रेटर देन है 2π/3 से, एक 0 होगा, और टी एक लेस देन होगा 2π/3 से। पहचानेंगे कैसे कि इसमें ई टू द पावर माइनस ए एस ही इंटू होगा, इसको निकालने के बाद पहचानने का सिंपल सा है, टी माइनस ए, टी के साथ कुछ ना कुछ घटा होगा, और यहाँ पे टी, ये वाला टी बड़ा होगा इस वाले टर्म से, इस तरह से दिया होगा, एक 0 होगा दूसरी बात, तो आसानी से पहचान में आ जाएगा हमारा। तो पहला क्या करते हैं, पहले हम इसका निकालते हैं, लैप्लास ऑफ कॉस टी माइनस 2π/3, तो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हमारा क्या होता है, पहले हम निकालेंगे लैप्लास ऑफ कॉस टी। ठीक है, यहाँ टी है, अगर 2t होता तो 2t ले लेते, लैप्लास ऑफ कॉस टी, तो क्या होगा, s/s² प्लस a², ए की वैल्यू 1 है, इनटू में क्या मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है ई टू द पावर माइनस ए एस। ठीक है, चूँकि ए की वैल्यू क्या है, कंपेयर कर लीजिए, फार्मूला में क्या होता है, टी माइनस ए, टी माइनस ए की वैल्यू 2π/3, इस तरह से पुट कर दीजिए यहाँ पे, s/s² प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 2π/3 इंटू एस। बिल्कुल सही है, आंसर है ये, इतना ही होगा। अब यहाँ पे एक 0 था तो पहचान में आ गया हमें, और यहाँ पे t माइनस ए था, ये पहचानने का बिल्कुल सटीक तरीका है। तो ये दूसरा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 2 प्रॉपर्टी हो गया, तीसरी प्रॉपर्टी को निकालते हैं। इसको एक बार मैं थोड़ा सा फास्टली ब्रीफली बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पहली प्रॉपर्टी को मैंने बताया था कि ई टू द पावर टी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई होगा किसी भी फंक्शन में। तो उसमें क्या था, इसको निकाल लेते थे एफ टी का, और एफ टी का निकाल लेने के बाद एस को रिप्लेस कर देते थे एस माइनस ए से। और दूसरे में क्या था, दूसरे में क्या ये था, इस तरह से कोई क्वेश्चन रहेगा, एफ टी के साथ माइनस में रहेगा कोई चीज़ ए, और उसके साथ नीचे 0 रहेगा, एक टी बड़ा होगा ए से या टी छोटा होगा ए से, तो 0 हो जाएगा, ऐसे कोई चीज़ रहेगा। तो करेंगे क्या, टी माइनस वाले को छोड़ देंगे, एफ टी वाला जो टर्म रहेगा यहाँ पे समझिए,
जैसे ई टू द पावर टी माइनस वाले को छोड़ देंगे, इसके ई टू द पावर टी वाला पहले वाला टर्म को का लैप्लास निकाल लेंगे और उसमें लैप्लास निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, ई टू द पावर माइनस ए एस से, और ए की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे जो टी माइनस ए होता है। तो उसी तरह से यहाँ टी माइनस ए है, ए की जगह पे ए ही है तो हम लोग ए रखे, और यहाँ पे ए की जगह पे 2π/3 है तो हम यहाँ पे ए की जगह पे 2π/3 डाल दिए। इस तरह से रिव्यू हो गया। अब अगला लेते हैं प्रॉपर्टी, हम लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। ये भी बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। जैसे लैप्लास ऑफ टी मल्टीप्लाई होगा एफ टी में, एक तो ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, -1 इंटू d/ds fs। उसी तरह से अगर हो t² ft, t² मल्टीप्लाई हो किसी भी साइन हो, कॉस हो, कोई भी हो, तो क्या करेंगे, -1 पावर 2 है तो पावर 2, और कितना का डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव निकलेगा fs। इस तरह से उसी तरह से 3 हो तो पावर 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा डिग्री का। उसी तरह से एक स्टैंडर्ड एल में ले लेते हैं, t टू द पावर n ft, क्या होगा, -1 जितना पावर यहाँ पे t का है उतना पावर यहाँ पे, जितना पावर t का है उतना पावर यहाँ, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसे। हो गया आपका। बिल्कुल क्वेश्चन लेते हैं, इस पे क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। लैप्लास ऑफ टी इंटू साइन स्क्वायर टी, इसका हम लोग बनाएंगे और देखेंगे क्या आता है। अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहचानना पड़ेगा हमें। ये तो एफ टी हो गया, और इसमें क्या मल्टीप्लाई है, टी, तो यानी मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाली प्रॉपर्टी है। और टी किसी भी चीज़ में अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसमें ये -1 लिखते हैं, ठीक है, और d/ds fs करते हैं। तो पहले तो fs हमें पता होना चाहिए, fs निकालने के बाद उसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे और माइनस लगा देंगे। तो पहले fs निकालते हैं, fs इससे निकलेगा हमेशा, तो इसका निकालते हैं लैप्लास ऑफ, एक क्वेश्चन मानते हैं इसे, एग्जाम्पल है ये, साइन स्क्वायर टी, साइन के पावर 2t, इसका कोई फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर टी का लैप्लास में, बिल्कुल ही नहीं होता। तो हम पहले ट्राइगोनोमेट्री फार्मूला से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो cos 2x का एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था, cos 2x का क्या फार्मूला होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो cos 2x - 1 डिवाइडेड बाई -2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा, cos 2x माइनस में हो जाएगा, और ये बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैप्लास साइन स्क्वायर टी की जगह लैप्लास 1 - cos 2x x की जगह क्या है, t है, तो cos 2t बाई टी, सिंपली बना लीजिए इसे। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और लैप्लास 1 का डायरेक्ट निकालिए, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 का लैप्लास 1/s माइनस है cos 2t का लैप्लास s/s² प्लस a²,
ये हो गया, डायरेक्ट हम निकाले, कितने का निकाले, केवल हम लोगों ने एस स्क्वायर इंटू टी का निकाला, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है इसमें, तो इसका क्या करेंगे अब यहाँ से होता है आपका खेल शुरू। अब इसमें ये तो हमारा एफ एस हो गया, अब एफ एस का पावर एक था यहाँ पे, तो एक बार डिफ्रेंशिएट निकालेंगे, तो चूँकि अब डी बाई डी एस निकालते हैं, डी बाई डी एस एफ एस कैसे निकलेगा, 1/2 तो इंटू में है, इसको इंटू में ही रखिए, और 1/s का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1/s स्क्वायर, u बाई वी के फॉर्मूले पे बनेगा, ठीक है, u बाई वी फार्मूला लगा दीजिए। अब माइनस देखिए यहाँ मैं लगाता हूँ, u बाई वी का फार्मूला क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हैं हम लोग, u बाई वी का होता है v यानी नीचे वाला v, माइनस है तो पहले यहाँ माइनस ही रखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, u बाई वी का फार्मूला क्या होता है, v इंटू पहले वाले का ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो x का 1 होता है, उसी तरह से s के फंक्शन में है तो s का 1 हो जाएगा, v इंटू डी बाई डी एस एस माइनस यू क्या है s इंटू डी बाई डी एस वी क्या है, v हमारा एस स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 2s आएगा प्लस 4 का 0 हो जाएगा। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन निकल गया हमारा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए आगे, तो -1/s स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2s स्क्वायर। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी हम सिर्फ एफ एस निकाल रहे हैं, याद रखना, 1/2, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए इसे, -s स्क्वायर और प्लस 2s स्क्वायर क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो एक s स्क्वायर बचा प्लस 4 बचा, और यहाँ पे कुछ छोड़े नहीं है, कुछ छोड़ दिए हैं, नीचे फार्मूला में क्या होता है, यहाँ वी स्क्वायर भी तो होता है, वी क्या था हमारा, एफ एस ये है ना, तो वी हमारा इसका निकाल रहे थे हम, टोटल का क्या हो जाता है, इसका तो हो गया था, ये होगा माइनस इसका निकालेंगे तो ये वी स्क्वायर आ जाएगा, यानी एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। उसी तरह से इसका तो हो गया, अब माइनस में हम इसको लिख दिए कैलकुलेट करके, तो ये प्लस में हो गया, और एस स्क्वायर प्लस 4 का क्या, होल स्क्वायर। अब इसी तरह इसमें कैलकुलेट कर दिया तो प्लस एस स्क्वायर प्लस 4 बटा क्या, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा एफ एस। अब एफ एस में क्या करते हैं, बस माइनस का इंटू कर देते हैं, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस कर दीजिए। टोटल फार्मूला लिख लीजिए, लैप्लास ऑफ टी इंटू साइन स्क्वायर टी, जहाँ जहाँ माइनस है -1 इंटू डी बाई डी एस एफ एस, तो -1 इंटू डी बाई डी एस एफ एस कितना था हमारा, डी बाई डी एस एफ एस कितना था, लिख लीजिए 1/2 -1/s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 4, और बस इतना का नीचे क्या है, s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, बस माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/2 अंदर ले जाइए तो माइनस, तो ये हो जाएगा
प्लस एस क्या हो जाएगा माइनस में, 4 क्या हो जाएगा माइनस में, और इतना का नीचे हम इतना लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 4। कहीं माइनस प्लस छोटा है क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं हम कि कहीं गलती तो नहीं हुई है। आइए हम ब्रीफली समझ भी लेते हैं। टी का क्या होगा, टी इंटू साइन टी, यानी टी मल्टीप्लाई है इसमें, तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, 1 डिग्री का है तो एक बार, और उसमें क्या करेंगे -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन टू स्क्वायर 2t का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हमने फार्मूले से निकाल दिया। cos 2x का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ cos 2x 1 क्या था प्लस में था तो माइनस हो गया, और ये 2 -2 डिवाइड हो गया। तो अब 1 प्लस में हो जाएगा, cos 2x माइनस में हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब साइन स्क्वायर टी को हम इतने में तोड़ दिए, अब इसका लैप्लास निकालेंगे। तो x की जगह t था तो अब इसका लैप्लास निकालेंगे तो 2 वाला कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और 1 का लैप्लास 1/s माइनस cos 2t का लैप्लास s/s² प्लस a स्क्वायर। a की जगह क्या है 2 है, ये क्या था हमारा, ये हमारा fs आ गया। अब fs का एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं हम। डेरिवेटिव निकालने के लिए 1/s का क्या होता है, 1/s का -1/s² होता है, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो माइनस को हम बाहर कर दिए और इसका u/v का फॉर्मूला लगाते हैं। तो v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन 2s/v², ठीक है। तो 1/2 -1/s², और ये माइनस में है तो -s², देखिए यहाँ गलती हो गया है, -s², और s 4 के साथ भी माइनस में आएगा तो ये माइनस भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 2s² अपॉन s² प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहीं लिख देंगे 1/2 -1/s², 2s² माइनस 1² s², और यहाँ प्लस 4 था तो इसके जगह -4 आ जाएगा। बस बाकी वैसे ही इतना हम लोग निकाल लिया, और इसमें -1 मल्टीप्लाई कर देना है। -1 मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस s था तो माइनस हो गया, ये माइनस s था तो ये प्लस हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखना चाहेंगे इसी का, या अगला प्रॉपर्टी पे चले? अगले प्रॉपर्टी को ही बनाते हैं क्योंकि टाइम कम है और लिमिट ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे इस टाइप का प्रैक्टिस कीजिएगा आप तो आ जाएगा। t के पावर 2 आप मान लीजिए और इसको बनाइए इसी बेस पे, इसी फॉर्मूला पे। बस इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इसका लैप्लास निकालने के बाद, ठीक है, लैप्लास निकालने के बाद डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ओके, लैप्लास में इसका लैप्लास निकालने के बाद डिफ्रेंशिएशन निकालना है, और उसके बाद -1 लगा देना। अगर पावर 2 है तो -1 का होल स्क्वायर करना है, और जो यहाँ fs कितना निकला था हमारा, fs इतना निकला था ना, ये fs था, ठीक है। और ये fs नहीं, ये d/ds था, d/ds fs था। अगर इसी तरह पावर 2 का निकालना है तो इसका एक बार और निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ u/v का ही फार्मूला लगेगा। इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, और u/v का फार्मूला लगा के अगेन बनाइए इसे। तो हम एक अगले प्रॉपर्टी पे लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी था। अगला प्रॉपर्टी हम डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी लेते हैं। डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा, कोई लैप्लास दिया रहेगा ft, और उसमें डिवीज़न में t भी दिया रहेगा साथ में। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसमें अब इंटीग्रेशन लग जाता है, लिमिट भी लग जाती है, s टू इन्फिनिटी और fs। मतलब एक बार लैप्लास निकालने के बाद ft का, उसमें क्या इंटीग्रेशन भी निकालेंगे और लिमिट भी लगाएंगे, ये थोड़ा टफ हो जाएगा।
बाकी सब आसान था। लेते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं क्या आता है। एग्जाम्पल कोई वन मान लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक से थोड़ा सा एडवांस। लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर at माइनस कॉस bt डिवाइडेड बाई t, इसको बनाते हैं। ये t है तो इसको रहने देते हैं। पहले हम निकालते हैं लैप्लास ऑफ इसका e टू द पावर at माइनस कॉस bt का। t को क्यों रहने दिए? क्योंकि ये डिवीज़न प्रॉपर्टी लग जाएगा। हम देखेंगे कि डिवीज़न में t है तो डिवीज़न, अगर इनटू में t रहता तो इनटू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लग जाती। वही अब इसको सिंपली बनाइए तो फॉर्मूला ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे लैप्लास निकालेंगे तो e टू द पावर at का क्या होता है 1/s माइनस a माइनस कॉस bt का s/s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से। अब इतना निकल गया हमारा, तो इसका क्या करेंगे, बस डिवीज़न बाई t है तो इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे और लिमिट s टू इन्फिनिटिव लगा देंगे। और ds का टर्म है तो ds रेस्पेक्ट टू s निकालेंगे हम यहाँ इंटीग्रेशन। तो 1/s माइनस a का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपने देखा होगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। उसी तरह से ऊपर बनाते हैं s टू इन्फिनिटिव क्या था 1/s माइनस a s/s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। निकालिए 1/ इसका तो log हो जाएगा और इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन निकालेंगे तो। अब यहाँ पे आपको समझ में आना, इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूँ, यानी 12th का भी बता रहा हूँ, 10th का भी बता रहा हूँ और बीटेक का भी बता रहा हूँ। तो मैं अभी बताऊँगा 12th का भी 2-4 चैप्टर बन चुका है, हमारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और अभी इसमें भी अपलोड शुरू हो गया है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इसको बनाने के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन s/s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, वो भी इंटीग्रेशन वाला। तो किसी एक को t मान लीजिए तो s ds का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम t मानते हैं तो क्या होगा, s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे। तो s का जैसे s स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पावर पहले आ जाता है 2s हो जाएगा और ये कांस्टेंट है क्योंकि s के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 0 हो जाएगा और ds हो जाएगा और इसका dt हो जाएगा। 2s ds तो यहाँ नहीं है, यहाँ s ds है तो 2 को उधर भेज दीजिए s ds तो हाफ dt। अब यहाँ पुट कर दीजिए। अभी इसको रहने दीजिए, वैसे का वैसे निकालिए ताकि एक टर्म आगे बढ़ जाए। s के जगह s ds के जगह हाफ dt, ठीक है, और s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह t। इस तरह से बीच में इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन भी आप लगा सकते हैं s टू इन्फिनिटी ताकि अलग अलग हो जाए ये। अब इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा log s माइनस a, इसमें क्या लगेगा s टू इन्फिनिटी माइनस हाफ 1/t का log t की वैल्यू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें आप लगा दीजिए लिमिट s स्क्वायर, लिमिट क्या था s टू इन्फिनिटी। सिंपली सॉल्व करते जाना है इसे। अब देखिए यहाँ पे हम तो निकाल दिए ना, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, अलग अलग निकालते हैं वो ताकि हमारा log का m/n वाला फार्मूला लग जाए। तो
यहाँ से लिमिट हटाते हैं और एक साथ ये पावर टी लिख देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से एस टू द पावर इन्फिनेटिव का एस टू द पावर इन्फिनेटिव रहने दीजिए। 1/s माइनस ए का डायरेक्ट बनाइएगा तो आसानी होगी, log s माइनस ए। और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ 1/2 ऐसे आएगा। तो 1 माइनस है तो माइनस 1/2 log s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे। अब दोनों में एक साथ प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एस टू इन्फिनिटी। यहाँ से भी तो कर ही सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो सबके पावर एस टू द इन्फिनिटी हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसे, अब log m माइनस log n का फॉर्मूला लग जाएगा, log m/n। उससे पहले ये n log m का फॉर्मूला क्या होता है, log m टू द पावर, ये पावर में हो जाएगा तो log s माइनस a, और 1/2 क्या होगा, पावर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2। अब 1/2 को पावर में ना लिख करके हम डायरेक्ट रूट लिखते हैं। अब यहाँ पे log m/n का लगा लीजिए, लिमिट बाकी है अभी लगाना। m/n का लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या होगा, s माइनस ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log m टू द पावर n का क्या होता है, n log m होता है, और log m माइनस n का क्या होता है, ये log m माइनस log n का होता है log m/n। इस तरह से, ये समझने के लिए है, बाकी वैसा ही है। अब आ जाइए, लिमिट लगाइए एस टू इन्फिनिटी। अब देखिए हमारा s अगर इन्फिनेटिव रखते हैं तो यहाँ तो इन्फिनेटिव का कोई सेंस ही नहीं निकल के आएगा, तो s को हम नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ 1 बना देंगे और कोशिश करेंगे कि s जो है ऊपर में है वो नीचे आ जाए। देखिए s अगर बाई s इधर भी कर देते हैं और बाई s इधर भी कर देते हैं तो क्या होगा, s/s यानी 1 हो जाएगा, और माइनस a/s हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें भी बाई s करेंगे तो s अंदर जाएगा तो क्या होगा, रूट के अंदर एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ लिमिट लगा दीजिए। लगाते हैं, क्या होगा यहाँ पे, log 1 माइनस ए अपॉन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटिव का स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, माइनस ये तो इसका हो गया log वाला, इन्फिनेटिव लगा दिए। तो अब s लगाते हैं, तो s वाला तो s का तो s ही रहेगा जी, यानी जितना है उतना, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपली कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। अब 1 बाई इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई इन्फिनेटिव की वैल्यू होती है 0, ई टू द पावर माइनस इन्फिनेटिव हो उसकी भी वैल्यू होती है 0, ई टू द पावर इन्फिनेटिव हो, देख लेते हैं, ई टू द पावर इन्फिनेटिव हो इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, ई टू द पावर 0 हो इसकी वैल्यू 1 होता है, यानी किसी भी चीज़ के पावर 0 हो तो 1 होता है, ये याद रखना पड़ेगा इतना, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, इन्फिनेटिव नीचे है तो 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0, और log 1 क्या होगा, log 1 0 होता है, यहाँ भी लिख लीजिए log 1 क्या होगा, 0 होता है, फार्मूला याद होना चाहिए।
तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा हमारा। बचा क्या इतना, माइनस लॉग 1 माइनस ए अपॉन एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो लॉग ये माइनस में है तो माइनस, तो एस माइनस ए अपॉन एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा एस, ये रूट के अंदर हो जाएगा क्योंकि एस स्क्वायर का एस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और जो माइनस में है, लॉग माइनस में रहता है तो क्या होता है, ये पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए। ये बन गया हमारा आंसर। किसका बना था एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। ये डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी था। अच्छा क्वेश्चन था ये, 10 नंबर में पूछ सकता है इस टाइप का। डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी था, तो हम लोग टी को निकालना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें टी को हटा देना है और ऊपर वाले का लैप्लास निकाल करके उसमें उसका इंटीग्रेशन कर देना है एस टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन करने के लिए यू बाई वी का फॉर्मूला आना चाहिए। यू बाई वी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, बीच में निकालना है डिफ्रेंशिएशन। तो v इंटू डी वाई डी एक्स यू माइनस यू इंटू डी वाई डी एक्स वी, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। और एक इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स, ये तो हमारा हो गया u इंटू वी का, ठीक है, u इंटू वी का u इंटू डी वाई डी एक्स वी माइनस v, उल्टा कीजिए या पुल्टा कीजिए, देखिए मैं भी भूल रहा हूँ इसे। पहले तो डिफ्रेंशिएशन का लिखता हूँ मैं यहाँ पे, यू वी का, तो u इंटू डी वाई डी एक्स वी, यानी पहले का इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन माइनस दूसरे का इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन। उसी तरह से डी वाई डी एक्स यू बाई वी का हो तो क्या होगा,